तू जरा कामयाब तो हो जा, फिर देख तेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो लोग पीठ पीछे करते हैं तुम्हारी बुराई, वो लोग भी तुम्हारे पीछे चलते नजर आएंगे, चलते नजर आएंगे। आप सभी को दिल से अभिवादन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अपना दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। खींच दीजिए अपनी कामयाबी की लक्ष्मण रेखा, फिर देखो दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले आपके पीछे पीछे चलते नजर आएंगे। मन उदास हो तो सबसे हटकर खुद को समय दिया करिए। हर सफल लोगों में एक ही बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। विजयी वही होता है यहाँ पर जो हर बार हारने के बावजूद भी प्रयास जारी रखता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले आपको सांस छोड़नी पड़ती है। फिर इंतजार मत करिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको सुगमता से मिलती रहें। अपने दोस्त मित्र साथियों को चैनल से जोड़ते रहिए। और एक बार सभी लोग झूम कर लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और देखिए अपनी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण करने कराने के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए। तो इन विकल्पों में जो तुलसीदास जी ने उद्देश्य अपना बताया है रामचरितमानस लिखने का, वो है स्वांतः सुखाय। और गोस्वामी जी लिखते भी हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी भगवान राम की गाथा स्वांतः सुख के लिए है। और उसके साथ साथ जो है, जो रामचरितमानस लिखने का उद्देश्य गोस्वामी जी बताते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, रघुनाथ की, रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कलयुग में कष्टों को हरने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, यानी पवित्र जल वाली गंगा नदी के समान टेढ़ी है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में की है। और इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हम चलेंगे आगे। आपका प्रश्न है, गीतावली किसकी काव्य कृति है। तुलसीदास, मयूर कवि, दंडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गीतावली रचना किसकी है विद्यार्थियों। गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसका समय काल क्या है, संवत 1630 से 70 तक। और इसको ब्रज भाषा में लिखा है, गीत काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये रचनाएं भी ब्रज भाषा में हैं और इनको भी गीत काव्य के अंतर्गत रखा गया है। जबकि रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं। स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। तुलसीदास, सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास। तो अभी आपने ऊपर देखा था, गोस्वामी तुलसीदास क्या है, काव्य का प्रयोजन, कविता का उद्देश्य स्वांतः सुखाय बताते हैं। और उसके साथ साथ जो है लोक मंगल का हित भी बताया है। और बाल कांड के आरंभ में ही गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यानी
रघुनाथ की गाथा तुलसीदास जी किस लिए लिखते हैं? स्वांतः सुखाय के लिए। फिर जो है आगे है, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी का महाकवि माना जाता है, यानी ये साधारण कवियों में नहीं गिने जाते हैं। और कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष ये संस्कृत भाषा के कवि हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, जिनको नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक कहा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो सही क्रम होगा विद्यार्थियों वो है विकल्प सी, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। यानी पहले गीतावली को लिखा गया, फिर रामचरितमानस को, फिर जानकी मंगल को, उसके बाद कवितावली को। उसके साथ साथ हम तुलसीदास के ग्रंथों का जो रचना काल है उसको हम देखेंगे। जैसे वैराग्य संदीपनी संवत 1626 से 27 के आसपास लिखा है। रामाज्ञा प्रश्न संवत 1627 से 28 में, रामलला नैछू संवत 1628 से 29 में, जानकी मंगल संवत 1629 से 30 में, रामचरितमानस संवत 1631 में, पार्वती मंगल संवत 1643 में, कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 के बीच में, गीतावली संवत 1630 से 70 के मध्य में, विनय पत्रिका संवत 1631 से 79 के मध्य में, दोहावली संवत 1626 से 80 के बीच में, बरवय रामायण संवत 1630 से 80 के बीच में, और कवितावली संवत 1631 से 80 के बीच में लिखा है। तो ये आपने देखा गोस्वामी जी की रचनाओं का लेखन का काल यानी कि समय। फिर आपका अगला प्रश्न है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उर्दू, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह आदि कवि वाल्मीकि की रचना है। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित हैं। कितने? 24,000। फिर जो है हम आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? राम कैसो जस यध उरथ गगन है, राम कैसो जस यध उरथ गगन है। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, मतिराम, सेनापति, अग्रदास। तो इसको जो है सेनापति जी ने लिखा है। सेनापति का जन्म संवत जो है 1559 ईस्वी के आसपास माना गया है और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है। कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनके 2 बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और ऋतु वर्णन में ये सिद्धहस्त कवि माने गए हैं। फिर जो है आगे है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, विद्यापति। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। आगे बढ़ेंगे हम। तुलसीदास का जो जीवन काल है 1532 से 1623 ईस्वी माना गया है। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है और अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। तुलसीदास श्री रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टा अद्वैतवाद से प्रभावित थे।
तुलसीदास जी की भक्त किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, यानी अपने आप को भगवान का दास मानते थे और भगवान को अपना स्वामी मानते थे। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? कामायनी, बरवय रामायण, प्रिय प्रवास, रसमृथि। तो बरवय रामायण क्या है? ये गीत काव्य है और तुलसीदास जी के श्रेष्ठ काव्यों में इसको गिना जाता है। यह अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और मुक्तक छंद में लिखी गई है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने खड़ी बोली में लिखा है और हिंदी का प्रथम यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है प्रिय प्रवास। रसमृथि 1952 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और यह खंड काव्य है। कामायनी 1935 ईस्वी में लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, जो कि छायावाद के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे। आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां तुलसी की किस कृति से संबंधित हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधेमान सोच वस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाए का करी, कहीं एक एकन सो कहाँ जाए का करी। ये पंक्तियां जो है तुलसीदास की किस रचना से संबंधित हैं? गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली। तो ये पंक्तियां जो है कवितावली से ली गई हैं और यह ब्रज भाषा में रचित है, मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। कवितावली में क्या होता है? काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का चित्रण जो है तुलसीदास जी ने किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? ब्रजभाषा, संस्कृत, पंजाबी, बंगला। तो विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है और इसको ब्रजभाषा में लिखा गया है। साथ साथ ही इसको गीत काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ब्रजभाषा में दो अन्य गीत काव्य हैं, कृष्ण गीतावली और गीतावली। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने क्या है? कलिकाल का वर्णन किया है, कलिकाल यानी कि कलयुग का। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलिकाल के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, मतिराम, चिंतामणि, केशवदास। तो केशवदास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल जो है केशव की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। क्या कहा है? कोर्ट का कवि। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर का लेखक कौन है? देखते हैं हम। सेनापति, बलभद्र मिश्र, नरोत्तम दास, केशवदास। तो सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर और इनका जो अन्य ग्रंथ है उसका नाम क्या है? काव्य कल्पद्रुम। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा है। आचार्य शुक्ल इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि मानते हैं। आगे चलेंगे हम। ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? मतिराम, देव, पद्माकर, सेनापति। तो ब्रज भाषा के जो कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है उनका नाम क्या है? सेनापति।
सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतुवर्णन में इनका मन अधिक रमा है। और आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं इनके बारे में कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे और ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? शेष सनातन, रामानंद, शेख फरीद, राघवाचार्य। तो शेष सनातन जी से तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन किया था। जबकि होता क्या है, राम नाम की दीक्षा तुलसीदास नरहरिदास जी से लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो दक्षिण के जो अलवार संत हैं वो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित होती है और ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु के भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न, यानी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। हम देखेंगे आलवार संत और उनके अवतार। सबसे पहले है मोयगई आलवार। 5 जन यानी विष्णु का शंख के अवतार माने जाते हैं। भूत आलवार कौमोदकी के अवतार माने जाते हैं। पे आलवार नंदक यानी विष्णु की तलवार के अवतार माने गए हैं। तिरुमालसई आलवार सुदर्शन चक्र के अवतार माने गए हैं। नम्मालवार विश्वक्सेन विष्णु के सेनापति के अवतार माने गए हैं। मधुकर कवि आलवार गरुड़ के अवतार माने गए हैं। कुलशेखर आलवार कौस्तुभ मणि के अवतार माने गए हैं। पेरिया आलवार गरुड़ के अवतार माने गए हैं। आंडाल जो महिला संत थी भूदेवी विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी की अवतार मानी गई हैं। और जो है हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगले हैं तोंडर डिप्पो आलवार वैजयंती यानी विष्णु की माला के अवतार माने गए हैं। तिरुपाड़ा आलवार श्रीवत्सल के अवतार माने गए हैं। तिरुमंगई आलवार शारंग यानी विष्णु के धनुष के अवतार माने गए हैं। यानी जितने कवि हैं उनको एक एक अवतार बताया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, बरवय रामायण, गीतावली, कवितावली। तो जो कांडों में विभाजित नहीं है वो रचना है पार्वती मंगल। ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है, अवधि में रचित है। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास की रचना कुमार संभव है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती की कथा का आधार शिव पुराण है। आगे बढ़ते हैं हम। बरवय रामायण यह जो है 7 कांडों में विभाजित है और रहीम दास जी का ये ग्रंथ है। बरवय नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली ये 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। फिर है कवितावली। इसमें राम कथा 7 कांडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का सुंदर चित्रण है, उत्तर कांड में किया गया है। और इसको हनुमान बाहुक का जो है अंश माना जाता है, यानी जो हनुमान बाहुक रचना है तुलसीदास की। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, साख्य भाव, दाम्पत्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की थी। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं
और रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। फिर आगे है राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीरदास, मध्वाचार्य, रामानंद, सूरदास। तो ये राघवानंद जी यानी रामानंद जी के गुरु माने गए हैं। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र देते हैं। रामानंद जी के जो ग्रंथ हैं यानी कि रचनाएं उनको भी देखेंगे। रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि इत्यादि। फिर जो है अगला प्रश्न है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, तुलसीदास, निराला, रैदास। तो ये पंक्ति विद्यार्थियों किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की। और ये पंक्ति जो है गोस्वामी जी की रचना कवितावली से ली गई है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और जो प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस इत्यादि। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। फिर जो है कुछ अन्य पंक्तियां दी गई हैं उनको भी हम देख लेते हैं किसकी है ये। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, सोई जा पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, सोई जा पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। ये सूरदास की पंक्ति है यानी जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए वही सुंदर है इस दुनिया में और वही कुलीन है। फिर जो है अगली पंक्ति है यह सच है बार बार हार मैं गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। और अगली पंक्ति है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसको किसने लिखा है? संत रविदास जी ने। फिर हम आगे देखेंगे निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। भरत मिलाप ईश्वरदास की है, ध्यान मंजरी अग्रदास की है, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की है, अवध विलास लालदास की रचना है। इस प्रकार विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आपका प्रश्न है ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं कौन? सेनापति, गंग कवि, केशवदास, बनारसी दास। तो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है ऋतु वर्णन करने वाले? उनका नाम है सेनापति जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सेनापति के संदर्भ में लिखते हैं कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। फिर जो है आपका प्रश्न है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल में ऐसे कवि हैं जो संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वरवय रामायण आदि तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जबकि सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली सूरदास जी की रचनाएं हैं। पद्मावत जायसी का महाकाव्य है। रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रासपंचाध्यायी ये सभी रचनाएं नंददास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि। तो ये कथन आचार्य शुक्ल जी का तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका के संदर्भ में है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में है वैसा अन्यत्र नहीं देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से
कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, चित्रावली। तो चित्रावली रचना तुलसीदास जी की नहीं है। फिर ये किसकी है? सूफी कवि उस्मान जी की। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवय रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछू, ये सभी रचनाएं गोस्वामी जी की हैं। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन हरमत चरित्र का रचयिता है, यानी किसने लिखा है? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, रायमल पांडे। तो हनुमत चरित्र ये जो है रायमल पांडे जी की रचना है, जिसको इन्होंने 1639 ईस्वी में लिखा था। भक्तमाल और अष्टयाम ये नाभादास की रचनाएं हैं। कवितावली तुलसीदास की है। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम या इसको राम अष्टयाम भी कहते हैं, ये सभी रचनाएं अग्रदास जी की हैं। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो तुलसीदास जी का मत क्या है? वो है विशिष्टा अद्वैतवाद। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा के राम भक्त शाखा के सर्वप्रमुख कवि कौन हैं? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। और तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ये प्रभावित थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, पंक्तियों से संबंधित है। क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। चलनो अब केतिक पर्न कुटी करिहों कित है, यानी अभी कितना चलना बाकी है और कहाँ पर आप जो है पत्तों की कुटिया बनाएंगे जहाँ पर हम लोग विश्राम करेंगे, यानी माता सीता जो है प्रभु श्री राम से ऐसा कहती हैं। इसमें किस मनोदशा को लक्षित किया गया है? चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता, आतुरता। तो इन पंक्तियों में क्या है? आतुरता को दिखाया गया है। और ये पंक्तियाँ कवितावली से ली गई हैं, जिसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और इसमें क्या है? सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ कौन सा है? जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठि नयन न लावों, अंजन केस सिखा जुवति तहाँ, लोचन सलभ पठावों। नेत्रों में काजल लगाए हुए, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, सटकारे काले केस वाली, दीपक की ज्योत के समान कामिनी। तो जो असंबद्ध यानी सही नहीं है वो है विकल्प बी, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। बाकी जो है बातें सही है। नेत्रों में काजल लगाए हुए, सटकारे काले केश वाली, दीपक की ज्योति के समान कामिनी। आगे बढ़ते हैं हम। इन पंक्तियों को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी का जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी माना गया है और तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की है। इनके दीक्षा गुरु नरहरयानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन जी थे। गोस्वामी जी की जो गुरु परंपरा है उसको भी हम देखते हैं। राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद, रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हैं नरहरयानंद और नरहरयानंद के शिष्य हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर जो है आगे हम देखेंगे, तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी गई है और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कुछ विद्वान रामलला नहछू को पहली रचना मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक बताया है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे, जैसे कि वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक आदि। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? भली पोच राम की कहे मोहि सब नर नारी में पोच का अभिप्राय है नीच,
उत्कृष्ट, भक्त, अनुगामी। तो इन पंक्तियों में पोच शब्द का अर्थ क्या है? नीच। उपर्युक्त जो ये काव्य पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका से ली गई हैं और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित गीत काव्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती है। यह एक प्रपत्ति काव्य भी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 7 कांडों में संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को लिखना प्रारंभ करते हैं और रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य बताया है। तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियां हैं, यानी छोटी वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। आगे देखते हैं हम। प्रश्न है आपका क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें महामुनि शब्द से क्या आशय है। गज उधार हरि थप्यो विभीषण ध्रुव विचल कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरत करी अजहु महामुनि ग्लानि गरे, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। महामुनि से आशय है वाल्मीकि, वशिष्ठ, दुर्वासा, अम्बरीश। तो महामुनि का यहाँ पर आशय यानी अर्थ क्या है? दुर्वासा ऋषि। आगे जो है हम देखते हैं, यानी उपर्युक्त जो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस से ली गई हैं। अम्बरीश इच्छाकुवंशी परमवीर राजा थे। ये भगीरथ के प्रपौत्र, वयवस्तुमन के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण महाभारत पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदि कवि कहे जाते हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्तऋषि हैं। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बताए गए हैं। और रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुख के लिए की है, उसके साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी की है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचरितमानस पर सर्वाधिक जो प्रभाव है अध्यात्म रामायण का पड़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यानी जो है रामचरितमानस में विभिन्न प्रकार का समन्वय दिखाया गया है, जैसे कि पिता पुत्र का, माता पिता का, गुरु शिष्य का, शैव और शाक्त का। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के समन्वय की बात की गई है। फिर है आपका वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? स्मार्त वैष्णव, वेदांती, निम्बार्की, रामानंदी। तो वियोगी हरि तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में गिनते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं और शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते हैं। आस्तिक व पंचदेवोपासक को स्मार्त कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव है। तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, यानी कलयुग का वाल्मीकि। अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। आगे देखते हैं हम। साथ में रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है, यानी कलयुग का। इसमें
7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं हम। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, भूषण, पद्माकर, घनानंद, केशव। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों जो है हमारे मुख से पहले ही निकल गया था। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशवदास जी को। और आचार्य शुक्ल जी यानी आचार्य शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यह भी पूछा जाता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कौन कहता है, तो वो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और शुक्ल जी केशव को कब हृदय नहीं मिला था, ये भी बात कहते हैं। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो है शुक्ल जी का आचार्य केशवदास जी के बारे में है। फिर जो है हम केशवदास जी की अन्य रचनाएं देखेंगे। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई थी? 1633 विक्रम में, 1653 विक्रम में, 1631 विक्रम में, 1680 विक्रम में। तो रामचरितमानस गोस्वामी जी कब लिखते हैं? संवत 1631 विक्रम में। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, उनका काव्य रूप क्या है, उनकी भाषा क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी मुक्तक में है, ब्रजभाषा में है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य के अंतर्गत आती है, ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका गीत काव्य में आती है, ये भी ब्रजभाषा में है। कवितावली मुक्तक काव्य रूप इसका है, ये भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। दोहावली इसका भी मुक्तक काव्य रूप है और इसको भी ब्रजभाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस सत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्तिकाल से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कक्षा आपको जरूर पसंद आएगी। अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिकतम लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होगा हमारे लिए। और हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में पूरे जोर शोर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।